को जान सके और बरकत और आशीष दे। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया। जैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि धन्य है वह लोग जिनको वो अपने समीप आने का अवसर देता है। और जैसे हम परमेश्वर के समीप बने रहते हैं, हम उसके साथ बने रहते हैं, वो भी हमारे साथ बना रहता है। हम शुक्रगुजार करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि अभिषेक का जो तेल है वो हमारी जिंदगी में है या नहीं है। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 25 अध्याय और पहली आयत से लेके। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपने मशाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे 10 दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस परमेश्वर के वचन के लिए। जैसे हमने खुदावंद का वचन को पढ़ा कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उन्होंने अपनी मशाले भी ली और वो गई भी, लेकिन उनके पास जो तेल था एक्स्ट्रा उन्होंने नहीं लिया। जो एक तेल था उनको चाहिए था उस तेल को साथ लेकर जाएं, क्योंकि परमेश्वर के आने का, जो दूल्हे का आने का समय था, उनको निश्चित तौर पे नहीं पता था। और उनको चाहिए था कि जो तेल है वो लेकर जाए ताकि दोबारा से मशालों को फिर रोशन कर सके। आज हमारी जिंदगी में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के साथ बने तो हैं, लेकिन खुदा के वचन को नहीं सुनते हैं। बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ एक जो रिश्ता है जो बनाने का वो चीज़ नहीं है। क्योंकि हम प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत नहीं करते। हमारे पास जो एक्स्ट्रा अभिषेक का तेल है वो नहीं है। एक्स्ट्रा अभिषेक का तेल वो है जो परमेश्वर का आत्मा है, जो हमारे साथ बना रहता है। जब हमारी परिस्थितियाँ, हमारे हालात, कुछ भी हमारी जिंदगी में चलता है, वो अभिषेक का तेल हमारी जिंदगी में होना चाहिए। हमें वो इकट्ठा करना है। वो कैसे इकट्ठा करना है? वो परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख जाकर इकट्ठा करना है। हमेशा घुटनों के बल होकर उसकी उपस्थिति में बने रहने के द्वारा वो अभिषेक का तेल हम इकट्ठा कर सकते हैं, जो हमारी परिस्थितियों में हमें संभालता है, सुरक्षित रखता है। उन समझदार स्त्रियों के जैसे बनना है जिन्होंने मशाली भी ली, दूल्हे का वेट करने को निकली, लेकिन उन्होंने समझदारी ये दिखाई कि उनके पास जो एक्स्ट्रा अभिषेक का तेल था वो भी वो लेकर चली, क्योंकि वो बुद्धिमान थी। क्योंकि उनको पता था कि अगर दूल्हा लेट हो गया आने में तो हमारी मशालें बुझेंगी नहीं। लेकिन जो मूर्ख स्त्रियां थी उन्होंने क्या किया, वो गई तो सही, मेहनत भी की उन्होंने, वो गई भी, दूल्हे का वेट भी किया, लेकिन जब मशालों में तेल खत्म हो गया तो वो वहां से क्या करती हैं, दूसरों से तेल मांगती हैं। लेकिन जो बुद्धिमान स्त्री होती वो बोलती है कि हमारे पास नहीं है, तुम्हारे लिए वो तेल नहीं है, क्योंकि हमने अपने लिए बहुत मुश्किल से बचा के रखा हुआ था हमने। और वो बोलते कि जाओ और तुम जाके तेल खरीद लाओ, अभी तक दूल्हा नहीं आया। लेकिन जब वो तेल लेकर आती है तो दूल्हा वहां पे नहीं होता है। और क्या होता है, वो बाहर रह जाती हैं और दरवाजे पे खटखटाती है कि द्वार हमारे लिए खोला जाए। लेकिन वहां पे दूल्हा अंदर से आवाज कह देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। सो हमें ऐसे बनना है कि परमेश्वर में हमेशा के लिए उसके सामने घुटनों
के बल बने रहना है, परमेश्वर के साथ बात करनी है, हमने आलसी नहीं बनना है, हमने हमेशा प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि हम बुद्धिमान स्त्रियों की जैसे जब हम अपने दूल्हे का वेट कर रहे हैं, आज यीशु मसीह का वेट कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, तो आने वाले समय में भी हमें ऐसे ही बने रहना है। हमें वो नहीं बनना है कि अपने 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 कामों में व्यस्त रहने से हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की हुजूरी को छोड़ देते हैं और परमेश्वर का अभिषेक को हम नहीं पा पाते। लेकिन जो मसीही लोग हैं उनको आज जरूरत है कि अपनी मशालों को भी जला के रखना है, रोशन करके रखना है, लेकिन अभिषेक का जो तेल है वो भी साथ लेकर चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया, इसीलिए चुना था जो हम उसके राज्य के लिए एक दिन उसके साथ जाके बैठ सके, उसके राज्य के वारिस हो सके। लेकिन कुछ लोग हम ऐसी गलती कर देते हैं कि आज हम यीशु मसीह के पास बैठना नहीं चाहते, हम लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, हम लोग अपने आप में व्यस्त रहते हैं, हम दुनियावी संसारिक चीजों में मगन रहते हैं, उनमें व्यस्त रहते हैं और पूरा दिन हमारा ऐसा निकल जाता है कि हम परमेश्वर की हुजूरी को समय नहीं दे पाते हैं। जब हम समय नहीं देते हैं तो अभिषेक का तेल हमारी जिंदगी से धीरे 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 निकलना स्टार्ट हो जाता है और हम लोग परमेश्वर के साथ मिल नहीं सकते बिना पवित्र आत्मा के। आज अभिषेक का तेल जो है वो है पवित्र आत्मा, जो हमेशा वचन में लिखा है कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा हम पाते हैं तो हम सामर्थ को पाते हैं, हम अभिषेक को पाते हैं, हम उसकी दया को पाते हैं, हम उसके साथ बना रहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है प्रार्थना करना। और आज हमें नहीं पता कि कब वो दिन आ जाए जब यीशु मसीह न्याय करने के लिए अपने लोगों को लेने के लिए यहाँ पे आ जाए, क्योंकि वो घड़ी वो पल कोई भी नहीं जानता, वो नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। आज कुछ लोग हैं वो बोलते हैं अभी समय नहीं है, क्या पता आज ही समय वो आ जाए, अभी समय नहीं, कल दुआ करेंगे, कल फास्टिंग करेंगे, कल ऐसा करेंगे, कल चर्च जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो है आज है, क्योंकि परमेश्वर का आने का समय बहुत ज्यादा नजदीक है। हमने उन बुद्धिमान स्त्रियों के जैसे बनना है जिन्होंने परमेश्वर का वेट किया, परमेश्वर की हसूरी में बनी रही, वो सोई नहीं, वो अंगलाई नहीं, वो उनकी मशालें नहीं बुझी, क्योंकि वो परमेश्वर का वेट कर रही थी, वो परमेश्वर को देखना चाहती थी, वो दूल्हे के साथ जाना चाहती थी अंदर। लेकिन जो निर्बुद्धि स्त्रियां थी उन्होंने क्या किया, दूल्हे का वेट तो किया लेकिन उनकी मशालें बुझ गई, और जब रात को दूल्हे का आना हुआ तो उनकी मशालें जब बुझ गई तो वो अंदर नहीं जा सकी। आज ऐसा नहीं बनना है, आज हमें परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहना है, हमेशा रेडी रहना है। हमारी जो तेल है, हमारी जो मशालें हैं वो हमेशा हमारे हाथ में होनी चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे साथ होना चाहिए, परमेश्वर की मोहर हमारे ऊपर लगी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की मोहर जिन लोगों के ऊपर होगी वही परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। जब हम परमेश्वर के साथ प्रवेश करेंगे तो हम एक मुकुट को धारण करेंगे, जिसने परमेश्वर ने वादा किया है कि वो हमें मुकुट को देगा। याद रखिए, जब परमेश्वर के साथ आप बने रहेंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ बना रहेगा। जब मूसा परमेश्वर के साथ बना रहा तो परमेश्वर भी उसके साथ बना रहा। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं, सुन के अनसुना कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, परमेश्वर की आवाज को सुनिए, उसके सामने उपस्थित हो जाइए अपनी जिंदगी में। अगर आज आपको कोई कमी लग रही है कि अभिषेक का तेल खत्म हो रहा है, चाहे मेरी जिंदगी में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो रहा, तो आज से ही इस चीज को, इस डिसीजन को अपनी लाइफ में लीजिए, ताजो परमेश्वर हमें अभिषेक के तेल को हमारे ऊपर उड़ेल दे, ताजो जब परमेश्वर का आना हो तो हम भागे नहीं, क्योंकि उस समय हम कुछ नहीं कर सकते, उस समय हम तेल इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, उस समय हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, उस समय हम परमेश्वर के साथ नहीं जा पाएंगे। आज समय है, हम परमेश्वर के साथ समय को बिता सकते हैं। आज समय है, हम अभिषेक के तेल को इकट्ठा कर सकते हैं। आज समय है, अगर हमारी मिसालें अगर बुझ जाएं तो हम लोग दोबारा उसको रोशन कर सकते हैं। अगर आज हमें लगता है कि हमारी मिसालें बुझ गई हैं तो आज समय है कि हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह के अपनी मशालों को रोशन कर सकते हैं। परमेश्वर आपको इस कलाम के वसीले बंद करे। अपनी जिंदगी में आज गौर करने की जरूरत है कि हमारी मशालें बुझ गई हैं या चल रही हैं, हमारे पास आज अभिषेक का तेल है या नहीं है, हमने परमेश्वर के साथ कितना समय व्यतीत किया, हम कितना उसका इंतजार कर रहे हैं, हम कितना समय उसका इंतजार कर सकते हैं। आज ही एक वादा अपने आप से कीजिए कि आज से ही हमें एक ऐसा डिसीजन लेना है जिस तरह हम परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते को बना सके, और जब हमारे दूल्हे का आना हो, परमेश्वर का आना हो, तो हम लोग बाहर ना रह जाएं, हम लोग
लोग अपने दूल्हे के साथ जाने पाए। परमेश्वर इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर तेरे सामर्थ के लिए, प्रभु आपके बल के लिए, और जो भी आपने वचन दिया खुदावंद हमारी मशालों में कभी भी तेल खुदावंद खत्म ना होने पाए, हम तेरे साथ प्रभु ज्यादा समय व्यतीत कर सके, और जो भी पिता परमेश्वर इस वचन को सुने वो आशीष पा सके। हमारी जिंदगियों में पिता परमेश्वर तेरा राज्य आए खुदावंद, और तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, और सबको बरकत और आशीष दे।